मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ही निल है रांची में। तो लोग कम्युनिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा उनके अंदर? सर्कल चेंज करने का जरूरत नहीं हो, सर्कल में जाके अपने आप ही बात करने लगे। ग्रूमिंग में क्या क्या आता है? रेज्यूमे राइटिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। आज की गेस्ट एजुकेशन फील्ड की जानी मानी नाम है और आज के पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि जॉब लेने के लिए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिज्यूमे कैसे बिल्ड किया जाए और इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो में आज अंत तक बने रहिएगा। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में एक क्विक सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ओके जी, मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने मेरा इंजीनियरिंग हैदराबाद से किया, अपना MBA US से किया। फिर उसके बाद आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग। लेटर ऑन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड टू रिलोकेट टू रांची। थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में हम जान लेते हैं कि हैदराबाद में आपने इंजीनियरिंग किया, फिर US जो आपका जाना हुआ, वो जर्नी आप बताइए कि कैसे आपकी प्लानिंग बन गई अचानक से US के लिए। हैदराबाद में मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद मुझे दिखा कि मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना चाहिए। मी बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मेरे घर वालों का काफ़ी पुश था कि मैं मेरा करियर बनाऊं। तो फिर मैं MBA करने US गई। सो इट वाज लाइक लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना एंड ऑल, और घर से कभी दूर नहीं रही थी। बट ठीक है, आई लव माई US लाइफ ऑल्सो। मैंने मेरा MBA ख़त्म किया, फिर मैं वापस आई इंडिया और फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, जैसे सत्यम मेहताज में काम किया, मैंने रहेजाज में काम किया एंड आई वॉज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली ऑल द टाइम। तो आपने US में MBA कंप्लीट किया बट आपने जॉब इंडिया में किया। तो आपने इतने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, आप US जाके पढ़े हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता होगा कि जॉब के लिए लोगों में किस तरह के स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है और किसी इंडस्ट्री को किस तरह का कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है, किस तरह के टैलेंट की ज़रूरत होती है। मैडम, आजकल देखिए हर इंडस्ट्री में लोग देखते हैं कम्युनिकेशन इज द मेन की। आप लोगों से कैसा घुलते मिलते हैं वो देखा जाता है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेते हैं, हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स योर वर्क, ये सब देखा जाता है। बट मेन थिंग है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ। तो मैम, जॉब करते करते फिर आपका कैसे आइडिया आया कि आप इस तरह की एक एकेडमी खोलें जिनसे आप लोगों की स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें? जॉब तो मैंने हैदराबाद में किया, फिर मेरी शादी में रांची में रिलोकेट हुई। देन मेरा करियर गैप हो गया था, तो फिर मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था। आई हैव अ 9-year-old सन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ एकेडमी खोलते हैं यहाँ पे। फिर मैंने देखा, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी अटेंड किए रांची में। रांची में कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज जीरो हियर, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ही निल है रांची में। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को जॉब की सख्त ज़रूरत है, बट उसके लिए कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उनको ग्रूमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एक एकेडमी खोल के देखते हैं, जहाँ हम बच्चों को उनके हिसाब से लाइक जो इंडस्ट्री रेडी करें, इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से उनको रेडी करके फिर इंटरव्यू के लिए भेजें। आपने रांची ही क्यों चुना कि रांची में ही एकेडमी खोलना आपको है? क्योंकि आपने भी बताया कि यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर वैसा है नहीं जी। तो अब धीरे धीरे, जैसा हैदराबाद में भी पहले कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, फिर धीरे धीरे आया, वैसा रांची में भी आएगा। एक ना एक दिन कॉर्पोरेट कल्चर आएगा, बट नॉट वेरी बिग लाइक मेट्रो सिटीज, बट छोटे स्केल पे जरूर आएगा। ओके। तो मैम, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, कई बार लोग मुझे भी रिज्यूमे भेजते हैं कि अशोक भैया कहीं देखिए, अगर कहीं जगह खाली है तो मेरा जॉब लगवा दीजिए। तो मैं उनका जब रिज्यूमे देखता हूँ तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत सारा स्कोप दिखता है। उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है और भी चीज़ें उनकी अच्छी है, बट रिज्यूमे जब मेरे पास आता है, पहला एक्सप्रेशन जो मेरा इंप्रेशन पड़ता है उनके लिए, वो मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है रिज्यूमे, और क्या मतलब बहुत बेटर हो सकता है। तो आप मुझे बताएं कि जब लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें वो किन किन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए उनको, ताकि जब वो एजुकेशन ख़त्म करके जब कॉर्पोरेट फील्ड में कदम रखें तो उनको ये स्किल वहाँ पर उनको काम आएगा। देखिए, इफ a student is going for a technical job, his technical skills needs to be very strong। तो वो उस पर फोकस करे कि उसका टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छा रहे और इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके। ऐसा नहीं कि टेक्निकल स्किल्स पढ़ते पढ़ते वो जो मेन पार्ट है इंटरव्यू का, GD, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, वो भूल जाए। तो आई होप कि बच्चे लोग उस पर भी फोकस करें कि भाई हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे। जो कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स रहता है उनसे कोऑर्डिनेट करें कि भाई हमको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दें कि जिससे हमारा इंटरव्यू स्किल्स सुधरे, और बच्चों को मेन कम्युनिकेशन और करियर ओरिएंटेड रहना चाहिए। या जो सिंपल ग्रेजुएशन या MA करके आ रहे हैं, तो कॉलेजेस में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वो ग्रुप डिस्कशन
या जीडी वगैरह या फिर इंटरव्यू के लिए उनको तैयार करवाया जाए या बताया जाए कि रिज्यूमे कैसे लिखा जाए? जी, जो आप ये जो बोल रहे हैं रेज्यूमे राइटिंग, हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। हमने काफ़ी सारे कॉलेजेस को अप्रोच किया कि हमको एक चांस दीजिए ताकि हम उनको बता सके कि जीडीपीआई कितना इम्पोर्टेंट है और हमको एक और रेज्यूमे राइटिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो ये विषय में सब कॉलेजेस से हमारा बातचीत चल रहा है, तो जैसे हमको कॉलेज से ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा हम ज़रूर जाके ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। ओके, तो अभी जो आपके पास बच्चे आते हैं वो अनग्रूम्ड होते होंगे, जी, फिर आप उन्हें ग्रूमिंग करके फिर आप उनका कहीं पे प्लेसमेंट लगवाते हैं। तो अनग्रूम जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनको आप किस तरह से ट्रेन करते हैं? जो बच्चों को हमको दिखता है थोड़ा सा ग्रूमिंग का ज़रूरत है, तो हम उनको एकदम बेसिक से चालू करते हैं। हमको बेसिक से हम उनको चालू करते हैं, उनके ग्रामर पे वर्क करते हैं, उनके कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं। जब हमको दिखता है कि ठीक है इनका कम्युनिकेशन वर्केबल हो चुका है, फिर हम उनको ग्रूमिंग में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको इंटरव्यूज के लिए सिखाना चालू करते ग्रूमिंग में क्या क्या आता है? हैं। ड्रेसिंग स्टाइल उनका, कैसे बैठना है, कैसे उठना है और लोगों से कैसे हैंड एक्सप्रेशंस रखना है, ये सब हम सिखाते हैं ग्रूमिंग में, कि लोगों से कैसे आपको घुलना मिलना है और तैयार कैसे होके जाना है इंटरव्यू के लिए, एवरीथिंग। ओके, तो अभी जो आपके इंस्टीट्यूट में जो मैम इंक्वायरी आती है स्टूडेंट्स की, वो किस तरह के स्टूडेंट के ज़्यादा लोग आते हैं? एविएशन वाले ज़्यादा आते हैं या फॉरेन जो पढ़ने वाले आते हैं उनका आपके पास इंक्वायरी ज़्यादा आता है? हमारे पास सब मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, मिक्स्ड इंक्वायरीज आती है, सॉरी। जैसा एविएशन को लेके थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े स्पोकन को लेके आते हैं, थोड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके आते हैं, और फॉरेन एजुकेशन तो बहुत मिल आता है, मतलब एक आध ही आता है। ओके, बट अभी मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे बहुत बढ़ने वाला है और हमेशा से रहा है कि लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बट वो लोग जो नेसेसरी एग्जामिनेशन से उसे वो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं कई बार। तो आपका इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या खासियत है, आप किस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो उस तरह के एजुकेशन को क्रैक कर पाते हैं? देखिए, जैसे बाहर जाने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, बट मेन तो इंग्लिश, लोगों का इंग्लिश देख के उनको लिया जाता है। जैसा आईएल्ट्स होगा, आईएल्ट्स का हम लोग बहुत थरो ट्रेनिंग देते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। जैसा मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकले जो आईएल्ट्स लेके 7.5 आउट ऑफ 9 आया। काफ़ी बच्चे आए जिसको सिर्फ 4.55 चाहिए थे, बट हमारे पास ट्रेनिंग के बाद उनको 6 भी आया है। तो हम आईएल्ट्स का ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे, जीमैट जीआरई टोफल का भी देते हैं, जिसका मार्केट अभी रांची में बहुत नहीं है। अगर आएगा तो हम उसके लिए भी ट्रेन करेंगे, और यूनिवर्सिटीज फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको शॉर्टलिस्ट करके देते हैं। तो आप थोड़ा सा लोगों को ये टिप्स दीजिए स्टूडेंट्स को कि अगर वो इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है या किसी भी रीजन से कहीं दूर बैठा हुआ है, वो रांची आके नहीं करना चाहता है, तो जब वो एजुकेशन ले रहा है तो किन किन चीज़ों पे उसे शुरू से ही ध्यान देना चाहिए? उसको बेसिकली अपने कम्युनिकेशन पे मेन फोकस करना चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन पे मेन फोकस करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए कि वो एकदम झूठ को भी सही बोल के सही बोले। ओके, और फिर उसके बाद उसको रेज्यूमे अच्छा रहना चाहिए उसका। एंड द फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, जो आजकल देखते हैं लोग। सेकेंड इज कम्युनिकेशन, सेकेंड इज हाउ यू दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड हाउ मच नॉलेज दे हैव अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो लोग कम्युनिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा उनके अंदर? कॉन्फिडेंस वो जैसा जैसा अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेगा, जो इंस्टीट्यूट में सीख के जा रहा है, जब तक अपने पीयर ग्रुप के साथ अप्लाई नहीं करेगा उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक वो खुद से बात नहीं करना सीखेगा, टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन द मिरर, कि भाई कहाँ आ रहा है, उसको खुद पता चलेगा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। एक तो उनको अपना सर्कल भी चेंज करना पड़ेगा। सर्कल चेंज करने का जरूरत नहीं हो, सर्कल में जाके अपने आप ही बात करने लगे, अपने आप कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होते जाएगा। सर्कल चेंज करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो मैम आप कॉर्पोरेट में जॉब किए हैं, आपके पास भी कई बार जॉब के लिए रिज्यूमे आते होंगे, तो बेसिक मिस्टेक्स जो लोग करते हैं रिज्यूमे बनाने में वो क्या है और फिर उसे कैसे लोग दूर कर सकते हैं? बेसिक लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस भी उनको होता है, दे आर नॉट एबल टू पुट अप द रेज्यूमेज, सॉरी एक्सपीरियंस इन द रेज्यूमेज प्रॉपरली। तो एक्सपीरियंस उनका ठीक से पुट अप नहीं होता है रेज्यूमे में। एंड प्लस अगर जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग रेज्यूमे में इतने सारे एक्सपीरियंसेस भर देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करो तो उनको टैकल करना नहीं आता है। तो basically resume writing is very important. A child should just the student should just put down on the resume where he feels he is confident about answering the questions. और जेन्युइन चीजें ही लिखनी चाहिए। जेन्युइन चीजें ही लिखनी चाहिए। ओके, तो लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन अच्छा कर लिया, उनको रिज्यूमे लिखना आ गया, उनको कॉन्फिडेंस भी मैडम आ गया है, तो क्या ये 3 चीज करने से श्योरिटी हो जाती है कि लोग आगे फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा और से सब्जेक्ट नॉलेज भी चाहिए सर।
मेन सब्जेक्ट नॉलेज भी है। मेन सब्जेक्ट नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज 50-50, बट कम्युनिकेशन, आप सब्जेक्ट नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो, एंड इफ योर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन आंसर ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस प्रॉपरली। ओके, ग्रेट। यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा आपको, सारे एरियाज जी, में काम करना करने के पड़ेगा। लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप गलत इंग्लिश भी बोल रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस है, जी, कॉन्फिडेंट अगर आप हैं तो वो आपके लिए वर्क कर लेगा वर्क कर और लेगा। वो चीज उतना हो जाता है चीजें। जी, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो और इस तरह के वीडियो आपको और भी देखनी हो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको देखनी पसंद हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।